दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मेंटोर और रणनीतिकार मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल पर खेला गया दूसरा वनडे मैच एक ऐसा रोमांचक मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीय फैंस के दिल तोड़ दिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारत 3 मैचों की सीरीज 2-0 से हार गया। इस हार ने न केवल फैंस को निराश किया बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भी गहरी चोट पहुंचाई। धोनी, जो अपनी शांत और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं, ने इस हार के बाद एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने हार के 5 बड़े कारण गिनाए। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज पर हार का ठीकरा फोड़ा और कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। आज हम आपको इस मैच के हाइलाइट्स और धोनी के बयान का पूरा विश्लेषण बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो इसे लाइक करें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक। कमेंट में बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था और क्या धोनी का बयान सही था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मैच की बात करें तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारत ने धीमी शुरुआत की है। भारत के लिए रोहित और गिल बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन टीम 5 ओवर की समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 14 रन ही बना सकी है। रोहित इस दौरान एक बार रन आउट होने से भी बचे। वही 7वें ओवर में इसके बाद भारत को कप्तान शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा। गिल बार्टलेट की गेंद पर मिचेल मार्श को कैच थमा बैठे और 9 गेंदों पर एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर रोहित और कोहली की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन तभी भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में खाता खोले बिना आउट हो गए। बार्टलेट ने अपने दूसरे ही ओवर में भारत को 2 झटके दिए। बार्टलेट ने पहले गिल को आउट किया और फिर कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया। कोहली इस सीरीज में अब तक खाता नहीं खोल सके हैं। वही इसके बाद रोहित ने श्रेयस के साथ मिलकर पारी को संभाला और शतकीय साझेदारी की। रोहित हालांकि शतक लगाने से चूक गए। इसके बाद श्रेयस भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वह भी 44 रन बनाकर आउट हुए। अंत में हर्षित और अर्शदीप ने 9वें विकेट के लिए 37 रन जोड़े, जिससे भारत का स्कोर 260 के पार पहुंचने में सफल रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रनों का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के बाद हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की साझेदारी से 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित ने बनाए, जो 73 रन बनाकर आउट हुए। वहीं श्रेयस अय्यर ने 61 रनों की पारी खेली। रोहित और श्रेयस के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी हुई। भारत के लिए रोहित, श्रेयस और अक्षर के अलावा अर्शदीप ने 13, वॉशिंगटन सुंदर ने 12, केएल राहुल ने 11, गिल ने 9 और नीतीश रेड्डी ने 8 रन बनाए। वहीं हर्षित राणा 24 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जाम्पा ने 4 विकेट लिए, जबकि जेवियर बार्टलेट को 3 विकेट मिले। मिचेल स्टार्क के हाथ 2 सफलता लगी। और अब ऑस्ट्रेलिया की पारी की बात करें तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पारी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने शुरू की। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की। 7वें ओवर में अर्शदीप ने मार्श 11 को आउट किया, जब उनकी आउट स्विंगर गेंद बल्ले का किनारा लेकर केएल राहुल के पास गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 22वें ओवर में हर्षित राणा ने हेड 22 को आउट किया, जब उनकी गेंद का किनारा विराट कोहली के पास गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 57 रन पर 2 विकेट था। मैट रेनशॉ ने शॉट के साथ साझेदारी बनाई। 15वें ओवर में सिराज ने शॉट का कैच छोड़ा, जो महंगा साबित हुआ। 21वें ओवर में अक्षर पटेल ने रेनशॉ 30 को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 107 रन पर 3 विकेट था। एलेक्स कैरी के आने के बाद शॉट ने आक्रामक रुख अपनाया। 26वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने कैरी 9 को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 132 रन पर 4 विकेट था। शॉट और कूपर कोनोली ने तेजी से रन बनाए। 35वें ओवर में राणा ने शॉट 74 को आउट किया, जब सिराज ने डीप स्क्वायर लेग पर कैच पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 187 रन पर 5 विकेट था। कोनोली और मिचेल ओवेन ने आक्रामक बल्लेबाजी की।
38वें ओवर में राणा की गेंद पर ओवेन ने छक्का और चौका जड़ा और 40वें ओवर में फिर छक्का लगाया। 40 ओवर बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 216 रन पर 5 विकेट था और उन्हें 10 ओवर में 49 रन चाहिए थे। कोनोली और ओवेन ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की और ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत यह मैच और सीरीज 2-0 से हार गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र सिंह धोनी ने हार के बाद गुस्से में बयान दिया। उन्होंने कहा, यह हार सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि हमारी रणनीति और मानसिकता की हार है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में हार जीत होती है, लेकिन जब आप 140 करोड़ भारतीयों के लिए खेलते हैं तो हर हार चोट पहुंचाती है। इस हार के पीछे 5 बड़े कारण हैं और हमें इन्हें ठीक करना होगा। पहला कारण, धोनी ने टॉप ऑर्डर की नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, शुभमन गिल और रोहित शर्मा हमारी सलामी जोड़ी है। गिल कप्तान है और रोहित हिटमैन, लेकिन इस मैच में दोनों ने निराश किया। गिल 9 रन पर आउट हुए और रोहित ने 73 रन बनाए, लेकिन हमें उनसे 100 से 120 रनों की पारी चाहिए थी। अगर सलामी जोड़ी 50 से 60 रनों की साझेदारी दे देती तो हम 300 के करीब पहुंच सकते थे, लेकिन गिल की जल्दबाजी और रोहित का आउट होना हमें भारी पड़ा। गिल को कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रोहित को मैं कहना चाहूंगा कि वे सिर्फ हिटमैन नहीं बल्कि एक लीडर हैं। उन्हें पारी को संभालना चाहिए था। दूसरा कारण, धोनी ने विराट कोहली की लगातार नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, विराट कोहली को हम किंग कहते हैं, लेकिन इस सीरीज में वे 2 बार 0 पर आउट हुए। यह स्वीकार्य नहीं है। विराट जैसे खिलाड़ी से हम उम्मीद करते हैं कि वे दबाव में पारी को संभालेंगे, लेकिन उनकी नाकामी ने मिडिल ऑर्डर पर दबाव डाला। हमें उनके अनुभव का फायदा नहीं मिला। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तीसरा कारण, धोनी ने गेंदबाजी की कमजोरी को बताया। उन्होंने कहा, हमारी गेंदबाजी इस मैच में बेअसर रही। मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन 15वें ओवर में शॉट का कैच छोड़ना हमें भारी पड़ा। वह कैच ले लिया होता तो हम ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला सकते थे। सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। अर्शदीप और राणा ने कोशिश की, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में हमने डीली गेंदें फेंकी। कोनोली और ओवेन ने इसका पूरा फायदा उठाया। हमें पावर प्ले में विकेट लेने थे, लेकिन हमारी गेंदबाजी में रणनीति की कमी थी। चौथा कारण, धोनी ने कोचिंग और रणनीति की नाकामी को बताया। उन्होंने गौतम गंभीर पर निशाना साधते हुए कहा, गंभीर की कोचिंग में कमी दिख रही है। उनकी रणनीति ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ काम नहीं कर रही। हमने देखा कि गेंदबाजी में बदलाव देर से हुए और बल्लेबाजी में हमारी रणनीति साफ नहीं थी। गंभीर को समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर हमें अलग तरह की रणनीति चाहिए। अगर वे इस तरह की कोचिंग जारी रखेंगे तो हमें उनके स्थान पर किसी और को लाना होगा। हमें एक ऐसे कोच की जरूरत है जो खिलाड़ियों को दबाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करे। पांचवां कारण, धोनी ने टीम की मानसिकता को बताया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं बल्कि मनोबल का भी खेल है। इस मैच में हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर था। गिल और कोहली के जल्दी आउट होने से ड्रेसिंग रूम में निराशा छा गई। फील्डिंग में भी हमने कई चूक की। सिराज का ड्रॉप कैच इसका उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे इस कमजोर मनोबल का फायदा उठाया। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा ताकि हम दबाव में भी हावी हो सकें। धोनी ने गंभीर पर फिर सवाल उठाते हुए कहा, गंभीर को कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। उनकी रणनीति हमें ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत नहीं दिला रही। हमें एक ऐसे कोच की जरूरत है जो खिलाड़ियों को नई ऊर्जा दे। गिल को कप्तान के तौर पर भी सीखना होगा कि कैसे दबाव में रणनीति बनानी है। रोहित और कोहली को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सिराज को ऐसी गलतियां दोहराने से बचना होगा। धोनी ने यह भी कहा, हमारे पास अक्षर, राणा और अर्शदीप जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जुझारूपन दिखाया, लेकिन टॉप ऑर्डर की नाकामी और गेंदबाजी में कमी ने हमें हराया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी शानदार थी। हमें उनसे सीखना होगा। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उनकी बेबाकी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी साफगोई की तारीफ की तो कुछ ने रोहित, कोहली और गंभीर पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। दोस्तों, धोनी का यह बयान भारतीय क्रिकेट के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। क्या आपको लगता है कि धोनी का गंभीर को हटाने का बयान सही था? क्या गिल, रोहित, कोहली और सिराज पर उनका निशाना जायज था? इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? टॉप ऑर्डर की नाकामी, गेंदबाजी की कमजोरी, कोचिंग की कमी या कमजोर मनोबल? गिल की कप्तानी को आप कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।